तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर हरीश भाटिया फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जो कि अपनी यूएस सीएमए की जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, वेलकम टू दिस बिल्कुल। वीडियो। राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर से यही रहेगा कि इन्होंने पहले दूसरे इंस्टीट्यूट्स में एनरोल किया था। वी वोंट नेम दैट इंस्टीट्यूट, जिनके लॉन्ग वेबिनार्स रहते हैं एंड इट्स रियली नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स कि उनकी क्वेरीज टाइमली नहीं ली जाती, फैकल्टी का इंटरेक्शन नहीं रहता एंड डाउट्स टाइमली नहीं लिए जाते। तो सर, आपने दूसरे इंस्टीट्यूट को, जहां पर पहले आपने एनरोल किया था, वहां पर वेबिनार्स एंड ऑल, उनको छोड़कर आपने हमारा इंस्टीट्यूट चूज किया और यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड क्वालिटी मिली। तो सबसे पहले बिगनिंग में मैं यही चीज आपसे क्लैरिफिकेशन एक जानना चाहती हूँ। मैम, मैंने दिल्ली के ही एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया था पहले। और उन्होंने क्या है, इनिशियली हम लोगों के साथ में एक फेक कमिटमेंट किया था कि once you will registered with CPO or CMA, then we will refer you for in a Big Four। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको बिग फोर में रेफर करेंगे और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, 100% प्लेसमेंट है। इस तरह की उन लोगों ने बातें करी थी। लेकिन मैम क्या हुआ कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे क्या था कि हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा था कि मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को डेलीगेट करना, उनकी किसी भी एक पर्सन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी स्टूडेंट्स को लेकर के। तो मुझे वहाँ पे एक तरह से पहले ये लग गया था कि ये इन लोगों के ऊपर रिलाई करना अभी सही नहीं होगा थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे उनको पूरी फीस डिपॉजिट नहीं कराई थी, मैंने केवल उनको एक टोकन अमाउंट दिया था और मैंने उनके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसको थोड़ा सा डिले कर दिया था। रीज़न में मैं उनको देखना चाहता था ये लोग कितने रिलायबल हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे उनके ग्रुप में जुड़ा, उसके बाद मैंने और स्टूडेंट्स को देखा, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हुए। लाइक उनकी क्वेरीज को कोई रिजॉल्व नहीं करता था, उनको उससे रिलेटेड कई इशूज आ रहे थे, उनको फेक कमिटमेंट कर रखे थे कि आपको ना मतलब सर पर्सनली अटेंड करेंगे और आपको हर एक चीज़ में गाइडेंस मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद में ये था कि मुझे लग गया कि यहाँ पे अब मतलब इनके साथ में मतलब CMA या CPA करना मेरे लिए सही नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना उनको मना ही कर दिया कि सर मैं आपके साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैंने शम्मी सर के मैं उस टाइम में लेक्चर्स देख रहा था, जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं सर, थोड़ा बहुत मैं उसको देख रहा था और मेरे को शम्मी सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने एक बार आपकी टीम ने एक दो लोगों से कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात करी। मुझे लगा कि हाँ, AKPI इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा सा रिलायबल इंस्टीट्यूट है अगर मैं CMA कंटिन्यू करना चाहता। और जब मैंने क्लासेस ली तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा डिसीजन सही था। और ये है कि जो आपने एक बात बोली थी कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने रजिस्टर करवाया, वहाँ पे अभी मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे बात होती है। उनकी मतलब ये होता है कि अंदर एक या दो क्लासेस होती हैं और 4-4 घंटे की उनकी क्लासेस चलती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि 4 घंटे की क्लास ली है और उन्होंने तो कुछ चटाता पढ़ा रहे हैं। वो घुमा फिरा करके एक ही बात को घुमा फिरा करके 5 बार 10 बार बोलते हैं और ज़्यादा कुछ उनका वो ध्यान भी नहीं रहता। एंड इट्स रियली समटाइम्स डिफिकल्ट कि आप लॉन्गर आवर्स के लिए बैठे हैं, हाँ वो भी जी, हाँ जी। ठीक है एक दिन मैम, वेबिनार। यू कांट डाइजेस्ट। मतलब ये है कि 5 घंटे आपको कोई चीज पढ़ाई जा रही है। मेरे को ऐसा लगता है 1-1.5 घंटा समझ में आता है क्लास के अंदर, उसके बाद में सब कुछ ऊपर से ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, 1-1.5 घंटे के बाद में ना स्टूडेंट उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। और सर की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी आपके इंस्टीट्यूट की, वो यही लगी कि 1-1.5 घंटे का सेशन होता है। और मैं करंटली वर्किंग हूँ और डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम नॉट वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट में। जो लोकल CA प्रैक्टिसेस होती है, GST, इनकम टैक्स, इसके अंदर ही हूँ। तो शाम को आने के बाद में रात को मैं करीब 9 बजे 10 बजे मैं अपना लैपटॉप खोल करके बैठता हूँ और 1 घंटे का मैं डेली सेशन देखता हूँ। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है। मतलब मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज को। मैम, मुझे काफी अच्छा लगता है वो।
बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे कैंडिडेट्स की एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए और इनके एक अच्छे सैलरी हाइक के विद रिस्पेक्ट टू जो हमने यूएससीएमए विद आईएफआरएस का जो कॉम्बिनेशन है कि आपको यूएससीएमए से गैप का नॉलेज मिले और आपको इधर से आईएफआरएस का नॉलेज मिले, तो कितना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, और हम जो है आपको कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि आपको प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या एनलाइटन करना चाहते हैं व्यूअर्स को? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि जो आईएफआरएस है ये बेसिक अकाउंटिंग रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है उससे स्टूडेंट को एक उसकी नॉलेज मिल जाएगी। और जो सीएमए है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन मैनेजमेंट लेवल, तो उसके लिए मेरे हिसाब से सीएमए जो है वो एक बेस्ट डिग्री है। मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ यू कैन अचीव योर गोल, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका सीएमए कंप्लीट हो सकता है अगर आप दोनों पेपर एक साथ में देते हैं तो। और साथ में आईएफआरएस से आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज तो मिल ही जाएगी उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से ये है, करियर की ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और मेरे ख्याल से कोई और इंस्टीट्यूट इस तरह का भी प्रोवाइड भी नहीं करा रहे हैं। राइट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भाटिया सर आपसे यही रहेगा कि जो मेन करिकुलम स्टार्ट होने से पहले हम बिगनिंग में फंडामेंटल सेशंस देते हैं एडवांस जर्नल एंट्रीज के, उनकी कितनी रेलेवेंस है और वो कितने जरूरी है बिफोर द एक्चुअल करिकुलम गेट स्टार्टेड? मैम किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि मैम उसकी एक बेसिक नॉलेज तो जरूरी है ही है। और कई जगहों पे मैंने देखा है कि कई टीचर्स ऐसा होता है कि वो बस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ है ना बेसिक पहले बताते नहीं है। हाँ ये है कि आपके इंस्टीट्यूट में मैंने ये चीज बहुत अच्छी देखी है कि पहले बेसिक नॉलेज, चाहे वो अकाउंटिंग की नॉलेज हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, जब भी स्टार्ट होता है उससे पहले सर एक थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं उस चीज को लेकर के। तो उससे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हमको जाना किस डायरेक्शन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज है ये एकदम बेस्ट है। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे सर का ये साथ एक आपका मेंटरशिप स्टडी प्लान रहता है जिसमें सर आपको प्री डिफाइंड टारगेट्स भी देते हैं, टाइमली डाउट सेशंस भी टेकअप करते हैं, तो एक स्टूडेंट और टीचर की कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स में क्लियर करने के लिए? मैम ये है कि अगर जैसे केवल कोर्स ही खत्म करना है तो फिर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, स्टूडेंट चाहे तो वहां से भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे मैं रात को 10 बजे शम्मी सर की क्लास होती है, मैं वो अटेंड करता हूँ, तो कनेक्टिविटी फुल रहती है वहाँ पे। मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्वेरीज होती है मैं हाथों हाथ वहाँ पे मतलब मैसेज कर देता हूँ, सर वहीं पे हाथों हाथ रिजॉल्व कर देते हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है मैम। और उसके बाद में अगर कोई क्वेरीज आती है तो उसके लिए मेल भी मैं कर देता हूँ, तो उसका भी रिप्लाई मेरे को टाइमली मिल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि एक कनेक्टिविटी के पर्पज से मेरे को ऐसा लगता है AKPIS अच्छा इंस्टीट्यूट है एक। और दूसरा ये है कि रिस्पांस के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ रहा है, उसके रिलेटेड उसकी कुछ क्वेरीज आ रही है, उसको टाइमली उसका रिस्पांस नहीं मिलता, तब तक वो दूसरे टॉपिक पे चले जाता है। तो जो पहली क्वेरी होती है जब तक उसका रिस्पांस मिलता है तब तक वो टॉपिक उसके दिमाग से हट चुका होता है। तो एक ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि टाइमली रिस्पांस मिल जाता है मुझे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है कि यूएससीएमए जैसा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है, तो इसमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन कितना जरूरी है? मैम मोटिवेशन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरे को ऐसा लगता है। और डिसिप्लिन ये है कि मैम कोई भी आप काम करेंगे उसके लिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं हफ्ते में एक बार ही क्लास ले लूं और उसके अंदर ही सब कुछ पढ़ लूं और बाकी के 6 दिन कुछ भी नहीं पढ़ूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मैम। उसके अंदर फिर ये होगा कि एक तरह से 6 दिन तो आपने उपवास कर लिया और एक दिन आपने 56 भोग खा लिए तो उसके अंदर ये है कि मैम मेरे को ऐसा लगता है डेली 1-1.5 घंटे की मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे IFRS का था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी इस चीज़ को लेकर के कि मेरे को IFRS जो है वो रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। रीजन मीन कि मैं 1-1.5 घंटा डेली का निकाल सकता हूँ और इवन 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद में मुझे इतने अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं उस 1-1.5 घंटे के बाद में रात को पूरे दिन की थकान होने के बाद में भी मैं रात को आधा घंटा उस चीज़ को वापस से रिवाइज भी कर लेता हूँ। और हार्डली आधा घंटा लगता है मैम, वैसे तो 15-20 मिनट में ही पूरा रिवाइज हो जाता है मेरा। तो डिसिप्लिन के मामले में ये कहूँगा कि हाँ डेली पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। और मोटिवेशन के लिए तो सर वैसे भी मोटिवेट करते रहते हैं। राइट।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे लाइव क्लासेस का एक तो आप लाइव भी अटेंड करते हैं राइट, और उन्हीं काम 100% आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी देते हैं, जैसे वो लाइव लेक्चर आपको प्लस उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आ जाता है रिवीजन के पर्पस के लिए या नोट्स बनाने के लिए, तो लाइव लेक्चर के साथ आपको उसी का रिकॉर्डेड बैकअप मिल रहा है, तो उससे स्टूडेंट्स को कितना एडवांटेज मिलता है? हाँ मैम, मैं एक चीज़ बोलूँगा मैम, कई बार मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, I'm a CA ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मैंने पहले CA कर रहा था, मैंने CA छोड़ा हुआ है, तो फाइनल मेरा क्लियर नहीं हुआ था किसी रीज़न से। तो मैंने CA के अंदर भी एक चीज़ देखी थी कि है ना, टीचर्स क्या करते हैं, एक ही चीज़ को 5-5 बार पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने शम्मी सर की एक चीज़ देखी है कि 1-1.5 घंटे के अंदर वो इनफ, मतलब एक बार या 2 बार बोलते हैं, उसके अंदर समझ में आ जाता है वैसे। और उसके बाद में अगर कई बार, जैसे मेरे को अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरे को 1-2 बार ऐसा लगा, तो मैंने वापस से वो रिकॉर्डेड सेशन देखा, तो मेरे थोड़े बहुत जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। और इसके अलावा मेरे को ऐसा लगा कि जो कुछ जगहों पे मैं थोड़ी सी लैकिंग कर रहा था वो भी है ना, मतलब कंप्लीट हो गई है। तो ये है कि रिकॉर्डेड सेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप, मतलब ये है कि कहीं पे आप, जैसे कई बार क्लासेस छूट जाए, या फिर कई बार ये होता है कि कोई चीज जैसे समझ में नहीं आती एक बार में, तो आप वो दूसरी बार भी देख सकते हैं, या कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो दोबारा देखने से इजीली समझ में आ जाते हैं। राइट। अब एक जो हर कैंडिडेट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हम करें या ना करें USCMA कोर्स को, कोई भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन CA इंटर पास आउट स्टूडेंट है ना, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि USCMA कोर्स को वो किस तरह से ले और कैसे अपना डिसीजन ले? मैम मेरे हिसाब से CA मैंने करा है, मैंने CA के अंदर ऑलमोस्ट 10 साल मैंने उसके अंदर अपने इन्वेस्ट करे CA के अंदर। दो आई वॉज वर्किंग विद माई CA, मैंने मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, मैंने एक्सपोजर खूब लिया है CA के अंदर। लेकिन CA इज अ टाइम टेकिंग कोर्स, उसके अंदर आपको है ना, अगर कोई भी चीज़ अचीव करनी है, मिनिमम यू हैव टू वेट फॉर 5 years। लेकिन CMA जो है उसके अंदर अगर आप रेगुलर स्टडीज करते हैं तो विद इन 6 months यू कैन अचीव योर गोल। और अगर ये है कि अगर आप जैसे जॉब के साथ में या फिर वैसे करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हार्डली विद इन 1 year यू कैन कंप्लीट योर कोर्स। राइट। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है, हाउ वुड यू रेट AKPS इंस्टीट्यूट ऑन अ स्केल ऑफ 10? आउट ऑफ 10, 10 out of 10। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये हमारे साथ भाटिया सर जिन्होंने कीमती वक्त निकाला और अपनी USCMA की जर्नी को शेयर किया और हमें सारा चीजें बताई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम।